अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीईन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। अल्लाह फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद है कि इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देते हैं तो वो औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत हुआ करती है। वगरना हम दुनिया में देखते हैं बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो अपनी औलाद के लिए तगदो कर रहे होते हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। अपने औलाद की तलब के लिए हर जगह पर जहाँ पर मुमकिन हो औलाद के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलाद देते हैं तो उसके साथ हमारा क्या रवैया होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब हमें औलाद दी जाए तो औलाद को गुट्टी देनी चाहिए, औलाद को गुट्टी देनी चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब किसी के घर में कोई औलाद पैदा होती, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता, तो वो अपनी औलाद को लेकर अल्लाह के नबी सल्लम के पास आते। अल्लाह के नबी सल्लम उसका अच्छा सा नाम भी रखते और उसको गुट्टी दिया करते थे, यानी खजूर चबाकर उसके तालू के साथ लगाया करते थे। हम भी ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें हमारे घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें औलाद अता फरमाते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को गुट्टी दें। और गुट्टी जो है वो किस तरह से है, जैसे हम अपनी औलाद को देते हैं, जैसे कि हमें औलाद को गुट्टी देने का तरीका क्या बताया गया कि सबसे पहले हम अपने घर में देखें, अगर कोई नेक आदमी है, कोई सालेह है, कोई नमाजी है, कोई अल्लाह से डरने वाला है, तो सबसे बेहतर तो यही है कि उस आदमी से ये खिदमात ली जाएं। और इसी तरह से अगर घर में नहीं है, कोई मोहल्ले में, कोई अजीज़ व अकारब में अगर कोई नेक आदमी है, कोई सालेह आदमी है, तो उससे बच्चे को गुट्टी दिलाई जाए। इसलिए कि जब हम गुट्टी दिलाते हैं तो उसके असरात उस बच्चे पर होते हैं। और गुट्टी का मतलब क्या है कि हम जब अपनी औलाद को गुट्टी दें तो गुट्टी शहद के साथ, खजूर के साथ, और इस तरह से हम दूसरी कोई चीज़ या कोई उस चीज़ के साथ सुन्नत नहीं है। सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लम क्या किया करते थे कि खजूर को चबाकर अपने दांतों से, एक ये भी चीज़ देखने में आई है, हम गुट्टी क्या करते हैं, हम चीज़ लेते हैं, शहद लेते हैं, कोई चीज़ लेकर अपनी उंगल के साथ लगाकर बस बच्चे के तालू में या मुंह में लगा देते हैं। ऐसे नहीं, पहले उस चीज़ को लें, अपने मुंह के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ लगाएं। यानी अगर कोई सख्त चीज़ है जैसे खजूर है, उसको चबाएं, उसको चबाने के बाद फिर उस बच्चे के तालुए के साथ लगाया जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं मेरे यहाँ घर में जब औलाद पैदा हुई, जब मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं अपने बच्चे को लेकर अल्लाह के नबी सल्लम के पास चला गया। तो अल्लाह के नबी सल्लम को जब मैंने बच्चा दिया तो कहा या रसूल अल्लाह आप इसे गुट्टी दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लम ने खजूर चबाकर मेरे बेटे के तालुए के साथ लगाई और उसका नाम इब्राहीम रख दिया। गोया कि उसका अच्छा नाम रखना, गुट्टी किसी नेक आदमी से दिलाना, ये अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत है। और ये सुन्नत को हमें पूरा करना चाहिए। ये नहीं है कोई अपने अजीज़ व अकारब में कोई ऐसा वैसा है उससे पकड़ कर बस गुट्टी दे दी जाए, बल्कि गुट्टी देने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो नेक आदमी है, नेक सीरत है, जो अल्लाह वाला है, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसकी खिदमत ली जाएं, ताकि उस बच्चे की तबीयत पर, बच्चे की सेहत पर, बच्चे के आने वाले दिनों के लिए भी बच्चे पर उसके असरात हों। इसलिए गुट्टी दिलाना अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत है। और उसका तरीका यही है कि अगर आपको खजूर मुयस्सर है या आपके पास कोई शहद मौजूद है तो उसको अपनी ज़ुबान के साथ लगाकर बच्चे के तालुए के साथ लगाना चाहिए और बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। वस्सलाम।